हेलो दोस्तों। अकबर बीरबल की कहानी। बीरबल एक ईमानदार तथा धर्मप्रिय व्यक्ति था। वह नित्य प्रति ईश्वर की आराधना किया करता था। इससे उसे नैतिक और मानसिक बल प्राप्त होता था। वह अक्सर ही कहा करता था, ईश्वर जो कुछ भी कहता है मनुष्य के भले के लिए ही करता है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है ईश्वर हम पर कृपा दृष्टि नहीं रखता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कभी कभी तो हम उसके वरदान को भी साफ समझने की भूल कर बैठते हैं। वह हमको थोड़ी पीड़ा इसलिए देता है ताकि बड़ी पीड़ा से हम बच सकें। एक दरबारी रामदत्त को बीरबल की ऐसी बातें पसंद ना आती थी। एक दिन वही दरबारी दरबार में बीरबल को संबोधित करते हुए बोला, देखो ईश्वर ने मेरे साथ क्या किया। कल शाम को जब मैं जानवरों के लिए चारा काट रहा था तो मेरी छोटी उंगली कट गई। क्या अब भी तुम यही कहोगे ईश्वर ने मेरे लिए यह अच्छा किया है? कुछ देर चुप रहने के बाद बीरबल बोला, मेरा अब भी यही विश्वास है, क्योंकि ईश्वर जो कुछ भी मनुष्य के लिए करता है वह उसके भले के लिए ही करता है। यह सुनकर वह दरबारी नाराज हो गया कि मेरी तो उंगली कट गई है और बीरबल को इसमें भी अच्छाई ही नजर आ रही है। मेरी पीड़ा तो जैसे कुछ है ही नहीं। अन्य दरबारियों ने भी उसके इस सुर में सुर मिलाया। तभी बीच में हस्तक्षेप करते हुए बादशाह अकबर बोले, बीरबल हम भी अल्लाह पर भरोसा रखते हैं, लेकिन यहाँ तुम्हारी बात से सहमत नहीं हैं। इस दरबारी के मामले में ऐसी कोई बात नहीं दिखती जिससे ईश्वर का तारीफ किया जाए। बीरबल मुस्कुराता हुआ बोला, ठीक है जहाँ पनाह, अब समय ही बताएगा। अब 3 महीने बीत चुके थे। वह दरबारी रामदत्त, जिसकी उंगली कट गई थी, घने जंगल में शिकार खेलने निकला हुआ था। एक हिरन का पीछा करते हुए भटक कर आदिवासियों के हाथों में जा पड़ा। वे आदिवासी अपने देवता को प्रसन्न करने के लिए मानव बलि में विश्वास रखते थे। अतः वे उस दरबारी को पकड़कर मंदिर में ले गए। लेकिन जब बलि चढ़ाने की बारी आई तो पुजारी ने उसके शरीर का निरीक्षण किया तो उसने पाया कि हाथ की एक उंगली तो कम है। अचानक ही वह जोर से बोला, नहीं, इस आदमी को बलि नहीं दी जा सकती। मंदिर का पुजारी बोला, यदि 9 उंगलियों वाले इस आदमी को बलि चढ़ा दिया गया तो हमारे देवता प्रसन्न होने के बजाय क्रोधित हो जाएंगे। अधूरी बलि उन्हें पसंद नहीं है। हमें महामारियों, बाढ़ या सूखे का प्रकोप झेलना पड़ सकता है। इसके लिए इसे छोड़ देना ही ठीक होगा। और उस दरबारी को मुक्त कर दिया गया। अगले दिन वह दरबारी दरबार में बीरबल के पास आकर रोने लगा। तभी बादशाह भी दरबार में आ पहुँचे और उस दरबारी को बीरबल के सामने रोता देखकर हैरान रह गए। तुम्हें क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? अकबर ने रामदत्त से सवाल किया। जवाब में उस दरबारी ने अपनी अपबीती विस्तार से कह सुनाई। वह बोला, अब मुझे विश्वास हो गया है ईश्वर जो भी करता है मनुष्य के भले के लिए ही करता है। यदि मेरी उंगली ना कटी होती तो निश्चय ही आदिवासी मेरी बलि चढ़ा देते। इसलिए मैं रो रहा हूँ, लेकिन ये खुशी के आंसू हैं। मैं खुश हूँ क्योंकि मैं जिंदा हूँ। बीरबल के ईश्वर पर विश्वास को संदेह से दृष्टि से देखना मेरी भूल थी। अकबर ने मंद मंद मुस्कुराते हुए दरबारियों को और देखा जो सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे, और अकबर को गर्व महसूस हो रहा था कि बीरबल जैसा बुद्धिमान उसके दरबारियों में से एक है। यह बहुत ही गर्व की बात है महाराज के लिए। और इसलिए उन्होंने फिर से एक बार बीरबल की बड़ाई बहुत सुंदर शब्दों में की। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।